हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 7th की हिंदी की वसंत भाग 2 है और इसके कल हमने चैप्टर 1 इसका अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये तो है इसका कविता का नाम। शिव मंगल सिंह इसके राइटर हैं और ये कंप्लीट अच्छे से कल ये कविता करवा दी है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी के और कुछ एमसीक्यू भी आते हैं किताब उसमें पेपर में। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फटाफट करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना और सभी बच्चे समझेंगे उनको क्वेश्चनों को। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पाने के बाद भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पिंजरे में सब प्रकार की सुविधाएं मिलती है कि उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है ना, और दवाई मिलती है, खाना मिलता है, तो वो खुश क्यों नहीं है और वहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहते? तो देखो इसमें क्या है, हर प्राणी मूलतः स्वतंत्र रहना पसंद करता है। ठीक है, सभी प्राणी क्या करते हैं? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। उसी प्रकार स्वतंत्र रहने में ही सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो पंछी होते हैं वो भी आज़ाद रहकर खुश रहते हैं। पंछी क्या है? पंछी भी आज़ाद रहकर खुश रहते हैं। यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो सभी प्रकार की सुख सुविधा दे दी जाए फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे। हम अगर पिंजरे में पक्षियों को बंद कर देंगे और उनको सारी सुख सुविधाएं दे देंगे फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, उन्हें स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में उड़ना अधिक पसंद है। यानी कि वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, उन्हें खुले आकाश में घूमना पसंद है। अगर उन्हें स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ना उनको पसंद है, अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो खुश नहीं रहते। वे क्या करते हैं? बहता जल पीना चाहते हैं और वृक्षों की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठना पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाओं मिलने पर भी, देखो वो क्या क्या चाहते हैं ये भी दिखाना आपको। बहता जल पीना चाहते हैं, वृक्षों की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठना चाहते हैं, इसलिए उनको सभी प्रकार के अगर आप सुख सुविधाएं देकर पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो कभी भी खुश नहीं रहते और उनकी आज़ादी ऐसे छिन जाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? देखिए, पक्षी आज़ाद रहकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? बहता जल पीना चाहते हैं। उन्मुक्त रहकर वो बहता पानी पीना चाहते हैं। वो स्वादिष्ट भोजन खाने की अपेक्षा वृक्षों पर लगे फलों को खाने की इच्छा, वो पक्षी पिंजरे में रहकर स्वादिष्ट भोजन खाने की बजाय वो बाहर की कड़वी निमोली खानी ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बाहर के फलों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर बसेरा करने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। वे ऊंची ऊंची टहनियों पर झूला झूलने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। वे समूह में खुले आकाश में दूर दूर तक उड़ने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, है ना? ये आया था ना सभी कविता में। तो इसलिए वे चाहते हैं कि हमें कोई पिंजरे में बंद न करे, हमें स्वतंत्र बना रहने दे, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति होगी। यानी कि वो क्या क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं बेटा? वो फलों में एक तो क्या चाहते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है बहता जल पानी पीना चाहते हैं, बहता जल का, और कड़वी निमोली वो बंद पिंजरे में सोने के पिंजरे में बंद रहने की बजाय कड़वी निमोली खाना पसंद करते हैं, फलों को खाना पसंद करते हैं, और ऊंची ऊंची टहनियों पर झूलना पसंद करते हैं, और खुले खुले आसमान में घूमना पसंद करते हैं, उड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वे चाहते हैं कि हमें कोई भी पिंजरे में बंद न करे, हमें हमेशा स्वतंत्र रहने दें। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसमें कविता में क्या कहा है? तो हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, आसमान के नीले आसमान में इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि हम क्षितिज से मिल जाएं या हमारी सांसों की डोरी तन जाए, अर्थात से हमारे प्राण ही क्यों न निकल जाए, हम बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। तो पक्षियों की इच्छा होती है कि वे आकाश के अंतिम छोर को छू ले। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार पंछी उड़ते जाते हैं कंटिन्यू, बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं ना, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आकाश के हम अंतिम छोर को छू लें, इसलिए वे आसमान में खूब ऊंचाई तक उड़ते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कि पक्षियों और आसमान के बीच एक मुकाबला सा, जैसे ऐसा लगता है जैसे पक्षियों के बीच में और आसमान के बीच में एक मुकाबला सा छिड़ गया हो और पक्षी हर हाल में आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है, पक्षियों और आसमान के बीच में एक मुकाबला सा छिड़ गया है, ठीक है। और वो सभी क्या करते हैं, उस पक्षी क्या करते हैं, हर हाल में आसमान को छू लेना चाहते हैं। इसमें भले ही उनके सांस क्यों न अटक जाए, यानी सांसों की डोरी क्यों न उखड़ जाए, अर्थात उन्हें चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े वो अंतिम छोर को छूना चाहते हैं, या उनके सांसों की डोरी तन जाए अर्थात उसके चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, ठीक है। ये है बेटा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आते नहीं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। कवि के अनुसार पक्षियों को पिंजरे में क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो आप देखो, आप कोई पिंजरे में पक्षी को पालते हो, है ना, तो उसमें क्या क्या देते हो, उसको अच्छी तरह साफ सफाई रखते हो, उसको अच्छा अच्छा खाना देते हो, उसको डॉक्टर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर को भी दिखाते हो, है ना, तो उसको हर प्रकार से बचा कर रखते हो। लेकिन इसमें क्या बताया, देखिए यही है, कवि ने बताया है कि पिंजरे में पक्षी को बढ़िया प्रकार का आहार दिया जाता है, बढ़िया प्रकार का खाना दिया जाता है, और आहार हर समय उसके पास ही रखा, दाना उसके पास रख देते हैं ना, उस समय हर समय उसके पास दाना रखा रहता है। उसके पिंजरे की प्रतिदिन सफाई भी की जाती है, बीमार होने पर उसे दवाई भी दिलवाई जाती है, उसे किसी भी प्रकार की हानि से बचाकर रखा जाता है। अन्य जानवरों से भी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, कोई दूसरा जानवर उसको खा ना जाए इसलिए भी उसकी सुरक्षा भी की जाती है। इस प्रकार कवि के अनुसार पिंजरे में पक्षी को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, ठीक है बेटा। अगर सुविधाएं पूछे तो क्या क्या, तो आपको ये दिखानी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको सारे आ जाने चाहिए, क्योंकि सारे चैप्टर के भीतर से ही है और सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कविता में, सभी उसी में से ही हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम क्या है, ये तो 3 बार मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। क्या है इसके राइटर का नाम, शिवमंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी को किस गगन का बताया है। हम पंछी, गगन कौन से गगन का है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है इसका। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, गगन कौन सा है, उन्मुक्त, तो इसका उन्मुक्त आंसर है, इसी में से आंसर निकाल लेना, आज़ाद गगन के, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कवि के अनुसार पक्षी किस दशा में नहीं गा सकते, किस दशा में नहीं गा सकते। अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो पक्षी गा नहीं सकते, ठीक है बेटा, पिंजरबद्ध दशा में वो गा नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, पक्षी के पिंजरे की तीलियाँ किस धातु से बनी हुई बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू कविता के अनुसार क्या है कि पक्षी की जो तीलियाँ हैं पिंजरे की वो सोने की हैं, है ना, कनक आ रहा है ना उसमें, कनक मतलब सोना। पक्षी कैसा जल पीने वाले होते हैं, पक्षी बहता जल पीने वाले होते हैं, ओके। कवि ने कटुक निबोरी को किससे बलि बताया है। सोने के पिंजरे में अगर आप कटोरी में मैदा रखो, अन्न रखो सोने के पिंजरे में, तो भी उससे अच्छी कटुक निबोली है, कड़वी निबोली है। बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है। बंदी बना सपना क्या देखता है कि वो ऊंची ऊंची टहनियों पर झूले, फुनगी पर झूले, है ना, तरुमर्श पेड़, और फुनगी मतलब होता है सबसे ऊंची टहनी पर झूले। ये है ना पक्षी, ये सपने देखते हैं जब पिंजरे में होते हैं। तो पक्षी के कैसे अरमान थे, पक्षी के अरमान थे नीले लब की सीमा को हम इतना ऊंचे उड़े। पक्षी के ये अरमान है, हम इतना ऊंचे उड़े कि नीले नभ की सीमा को भी पार कर दें, हम बहुत क्षितिज तक जाए। अरमान शब्द का अर्थ बताना, इसमें अरमान शब्द का अर्थ होता है इच्छा, और श्रृंखला शब्द का अर्थ होता है जंजीर। ये वर्ड मीनिंग में है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट है, पक्षी अपनी चोंच में कौन से दाने चुगना चाहता है। पक्षी कहते हैं कि हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, जो ऊपर तारे हैं ना उनको हम अनार की तरह चुग लें, ठीक है। तो पक्षी अपनी चोंच में क्या चुगना चाहते हैं, अनार के दाने चुगने चाहते हैं, तारों को। हुड़ा उड़ी शब्द का अर्थ होता है कंपटीशन, मुकाबला करना, ये भी वर्ड मीनिंग में है। और क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पर जमीन और आसमान, धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। ये भी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कविता में बता रखे हैं सारी बातें। पक्षी मनुष्य को किसमें विघन न डालने के लिए कहते हैं। पक्षी मनुष्य किसमें विघन डालने के लिए कहते हैं, उड़ान में।
पक्षी कहते हैं जो हमें पंख दिए है उड़ने के लिए भगवान ने, आप उनमें हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। ये लास्ट वाले पैरे में है ये। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छा पूरी करने चाहते हैं? पक्षी आज़ाद रहकर अपने खुले आसमान में उड़ने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, यहाँ नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से सब कुछ आ गया होगा। और बेटा आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ा करो और बहुत ध्यान से समझा करो चीज़ों को, हर सब्जेक्ट में, इसी में नहीं, हर सब्जेक्ट में आप बहुत ध्यान से समझो। समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। रट्टे मारे तो आपको कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा रट्टे मारने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो हर सब्जेक्ट को आप समझ के काम करो। आगे आगे बड़ा सब्जेक्ट लेंथी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कितना रट्टा मारोगे, है ना? तो आप उनको माइंड से अच्छे से समझ के सेट किया करो। ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।